हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में दर्दनाक हादसा। बस कहर बनकर टूटी। आसमानी आफत, पहाड़ी से गिरा मलबा, 15 की मौत। बिलासपुर में बल्लू ब्रिज के पास हुआ लैंडस्लाइड। मलबा गिरने से बस के उड़े पर खच्चे, बस को काटकर मलबे से निकाले गए लोग। बिलासपुर में एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने संभाला रेस्क्यू ऑपरेशन। मलबे के बीच से निकाली गई कई जिंदगी, अस्पताल में चल रहा है इलाज। बिलासपुर में हुए हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया दुख। पीएम मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए की आर्थिक सहायता की घोषणा। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 आर्थिक मदद का ऐलान। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने भी हादसे पर दुख जताया। पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। हादसे के बाद हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री पहुंचे अस्पताल। घायलों से की मुलाकात, पीड़ित परिवारों से भी की बात। बिलासपुर बस हादसे पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने जताया दुख। बरठी में हुआ बस हादसे को बताया हृदय विदारक और पीड़ादायक। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हिमाचल के बिलासपुर में हुए हादसे पर हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने जताया दुख। परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। सैनी ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जयपुर अजमेर हाईवे पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई। धमाकों के साथ फटे सिलेंडर, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में एक की मौत। अजमेर रोड पर हुए हादसे पर राजस्थान डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का बयान। कहा आग पर काबू पा लिया गया है। ट्रक में पीछे से टक्कर लगने के बाद हुआ हादसा। यूपी के कानपुर में लिफ्ट में युवक की गर्दन फंसने से मौत। 2 साल से फैक्ट्री में काम कर रहा था युवक। परिवार में मचा कोहराम। यूपी के बागपत में सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को ट्रक ने रौंदा। मौके पर ही हुई मौत। 100 मीटर तक सड़क पर घसीटने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। झारखंड के धनबाद रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। लगेज स्कैनिंग मशीन में फंसा बच्चे का हाथ। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला गया बच्चा। यूपी के रायबरेली में नदी में बुजुर्ग के डूबने से बचा हड़कंप। मौके पर मौजूद पुलिस ने बचाई बुजुर्ग की जान। लोगों ने की पुलिसकर्मी की सराहना। प्रधानमंत्री आज दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का करेंगे उद्घाटन। कई देश और सैकड़ों कंपनियां होंगी शामिल। कार्यक्रम के बाद महाराष्ट्र दौरे पर रवाना होंगे पीएम मोदी। 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। लगभग 37,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। नवी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पहले फेज का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनके 73वें जन्मदिन की दी बधाई। फोन पर दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पुतिन ने भारत दौरे को लेकर दिखाई उत्सुकता। आज रामपुर में आजम खान से मुलाकात करेंगे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव। बरेली में भी सपा कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। अखिलेश यादव से मुलाकात के पहले आजम खान का बड़ा बयान। कहा मेरे से मिलने नहीं बल्कि अपने कार्यक्रम की वजह से रामपुर आ रहे हैं अखिलेश। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को आजम खान ने पहचानने से किया इनकार। यूपी के मुजफ्फरनगर में आचार्य प्रमोद कृष्णन ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा सपा चाहती है कि हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत बनी रहे। राहुल गांधी और सपा देश को नेपाल बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता संगीत सोम का बड़ा बयान। कहा अखिलेश और सपा का काम केवल सनातनियों को बांटना है। योगी जी की सरकार में दंगा संभव नहीं है, इसलिए सपा के नेता बौखला रहे हैं। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने राहुल गांधी, अखिलेश और लालू प्रसाद यादव पर साधा निशाना। कहा बिहार की जनता राष्ट्रवादी सोच रखने वालों के साथ है। विपक्ष वहां से भागने वाला है। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सबकी नजर एनडीए और महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर है। आज महागठबंधन अपने प्रत्याशियों का कर सकता है ऐलान। बीजेपी भी अपने प्रत्याशियों के साथ आज करेगी बैठक। बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में फंसा पेच। जीतन राम मांझी 18 और चिराग पासवान 40 सीटों की मांग पर अड़े। उपेंद्र कुशवाहा ने भी मांगी 15 सीटें। एनडीए में सीट बंटवारे के फॉर्मूले से हम नेता जीतन राम मांझी हुए नाराज। कम से कम 15 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं मांझी। बीजेपी केवल 6 सीट देने के लिए तैयार। विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी का बयान। महागठबंधन का फॉर्मूला सीट शेयरिंग को लेकर सेटल। आज शाम होगा सीटों का ऐलान। सीएम और डिप्टी सीएम का चेहरा भी होगा साफ। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर महाभिड़ंत। जेएमएम ने 7 तो माकपा ने मांगी 11 सीटें। आरजेडी ने 130 सीटों पर चुनाव लड़ने का बनाया मन। महज 55 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है कांग्रेस। पटना पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी। रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान आज खगड़िया में रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। सीट के बंटवारे पर बोले चिराग। कहा सही समय पर सही जानकारी दी जाएगी। चिराग के साथ गठबंधन की खबरों पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। कहा जनसुराज अपने दम पर 243 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। हमारा गठबंधन केवल जनता के साथ।
भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने बीजेपी नेता गिरिराज सिंह से की मुलाकात। अभिनेत्री ने पोस्ट कर खुद दी जानकारी। लोगों में अक्षरा के चुनाव लड़ने को लेकर बढ़ी चर्चा। आरजेडी विधायक रेखा देवी के खिलाफ लालू के घर के बाहर हुआ हंगामा। कार्यकर्ताओं ने की मसौड़ी विधानसभा से रेखा देवी को हटाने की मांग। रेखा देवी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। बिहार विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ सब कुछ प्रस्तुत किया है। चुनाव आयोग को निष्पक्षता से काम करे। एआईएमआईएम चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी बिहार के गयाजी में रैली को संबोधित किया। उन्होंने एनडीए और महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। कहा, जनता को जालिमों के खिलाफ वोट करना है। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर का 2 दिवसीय भारत दौरा। मुंबई एयरपोर्ट पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया स्वागत। पीएम मोदी की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच होंगे अहम व्यापारिक समझौते। टाटा ग्रुप में वर्चस्व की जंग को लेकर विवाद जारी है। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष नोएल टाटा और टाटा सन्स के अध्यक्ष चंद्रशेखरन ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। विवाद खत्म करने के लिए केंद्र सरकार दे सकती है दखल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से एक और बच्चे की मौत। जीएमसी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान किडनी फेल होने से गई जान। मध्य प्रदेश में जहरीले सिरप ने छीन ली 19 जिंदगियां। कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के खिलाफ एक्शन में तमिलनाडु की सरकार। कंपनी के खिलाफ 44 पेज की रिपोर्ट जारी की है। फैक्ट्री का लाइसेंस सस्पेंड किया। यूपी के गोंडा में कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप की बिक्री पर रोक। ड्रग इंस्पेक्टर ने दवा के गोदाम पर की छापेमारी। गोंडा में अब तक 10 सैंपल को कलेक्ट किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़। बीरथुम इलाके को सुरक्षा बलों ने घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में धरनी टॉप इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान जारी। 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। सुरक्षा बलों का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वायुसेना प्रमुख और एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बयान। कहा, ऑपरेशन सिंदूर भारत की स्वदेशी क्षमताओं और तीनों सेनाओं के बीच प्रभावी समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण। हमने दुश्मनों को करारा जवाब दिया। आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन। पाकिस्तान को धूल चटाने वाले राफेल, सुखोई और S-400 यूनिट को किया जाएगा सम्मानित। जुबली हिल्स उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस नेता नवीन यादव पर फर्जी वोटर आईडी बांटने का आरोप। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की। यूपी के एटा में सपा नेता रामेश्वर सिंह यादव जेल से रिहा होने के बाद पहुंचे जनता के बीच। रोते हुए कहा, 75 साल की उम्र में बलात्कार के केस में भेजे जेल। बरेली में लव मोहम्मद के नाम पर की गई हिंसा को लेकर जारी है यूपी पुलिस का एक्शन। पुलिस ने हिंसा में 84 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को सील किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में सांसद दिनेश लाल यादव और अभिनेत्री आम्रपाली के खिलाफ मुकदमा। कलमबाग इलाके में एक मॉल का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां में फंसे एक अधिवक्ता ने दायर किया आपराधिक मुकदमा। यूपी के गाजीपुर में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। 20 महीने पहले आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था। यूपी के लखनऊ में एक मॉल में बनाई गई भगवान राम की अद्भुत प्रतिमा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया प्रतिमा का अनावरण। 1.5 लाख सिक्कों से बनाई गई प्रतिमा। यूपी के बुलंदशहर में महिला अपराधों को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। अपराधियों ने थाने में महिला अपराध न करने की शपथ ली है। कहा, अब नहीं करेंगे महिला अपराध, महिलाओं का सम्मान करेंगे। यूपी के रायबरेली में चोट समझकर युवक की पिटाई मामले में एक्शन। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजपुका और गैंगस्टर की कार्रवाई की तैयारी में पुलिस। 2 उप निरीक्षक समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित। यूपी के बुलंदशहर में प्रिंसिपल ने नाबालिग छात्रा से की गंदी हरकत। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ करने का आरोपी टीचर गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में चाचा को गोली मारकर भतीजे ने उतारा मौत के घाट। पुलिस ने हत्यारोपी भतीजे को किया गिरफ्तार। आपसी विवाद को लेकर घटना को दिया अंजाम। बुलंदशहर में रील का नशा बढ़ा युवक उभारी। फेम और लाइक के चलते शख्स ने खुद को बताया आतंकवादी। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। युवक की तलाश जारी। बदायूं में आईबीएचएल लैब के ऑनलाइन उद्घाटन के बाद हुई चोरी। चोरों ने खिड़की तोड़कर सामान पर किया हाथ साफ। 2 एसी, 2 किलोवाट और लैब में लगी टोंटियां लेकर फरार हो गए। यूपी के शाहजहांपुर में चोर समझकर युवक की पीटकर हत्या। निर्माणाधीन कॉलोनी में खंबे से बंधा दिखा युवक। सुरक्षा गार्ड और कॉलोनी मालिक से पुलिस की पूछताछ जारी। यूपी के मुरादाबाद में नाबालिग लड़की से बर्बरता। प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है मामला। नाबालिग को प्रेमी के घर घसीटते हुए ले जाते दिख रहे परिजन। दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया। यूपी के गाजियाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश पैदल हुए रफू चक्कर। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 15,000 का इनामी बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और शातिर चोरों में मुठभेड़ के दौरान चोर अरशद के पैर में गोली लगी। अरशद पर चोरी के 20 मुकदमे दर्ज हैं।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 बाइक सवार युवकों को हैंड ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार किया है। ग्रेनेड को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज किया गया। यूपी के सीतापुर से सामने आई हैरान करने वाली घटना। महज 5 रुपए के लिए दोस्त पर किया धारदार हथियार से हमला। गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। ओडिशा के गंजाम में वकील की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। एसपी शुभेंद्र पात्रा ने दी जानकारी। यूपी के सीतापुर में जमीन विवाद के चलते 2 भाइयों ने मिलकर शख्स को पीटा। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। संदना थाना इलाके के पट्टी गांव का मामला है। ओडिशा के पुरी में बस के अंदर एक शख्स ने यात्रियों पर धारदार हथियार से हमला किया। हमले में 8 लोग घायल हुए। गंभीर रूप से घायल 4 व्यक्तियों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यूपी के अंबेडकर नगर में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट मामले में फरार आरोपी आनंद निषाद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। ओडिशा के राउरकेला में रेलवे ट्रैक के पास महिला से बलात्कार। पुलिस ने आरोपी और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। यूपी के आगरा में पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से लगभग 2 लाख रुपए और मोबाइल बरामद किया गया है। चोरी का माल खरीदने वाला सुनार भी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आपसी विवाद में दबंगों ने तोड़ी स्कूटी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। स्कूटी तोड़ने का वीडियो भी सामने आया। यूपी के एटा में हिस्से के बंटवारे को लेकर बेटे ने मां को पीटा। बीच बचाव करने आई 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। तमंचा सहित आरोपी गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में महिला चोर का आतंक। दुकान में चोरी करते हुए महिला सीसीटीवी में कैद। तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर में होटल से प्रेमिका के साथ निकले पति को पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ा। बीच सड़क पर तीनों ने किया जमकर हंगामा। वीडियो है सामने। यूपी के हापुड़ में युवक का जन्मदिन मनाने के दौरान दोस्तों ने लहराई तलवार। मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। तलवार लहराते लड़कों का वीडियो है सामने। मध्य प्रदेश के छतरपुर में चोरी के शक में युवक को पेड़ से बांधा। इलाके में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से दहशत में ग्रामीण। पेड़ से बंधे युवक का वीडियो है सामने। चंडीगढ़ में आईपीएस अधिकारी ने की आत्महत्या। एडीजीपी वाई पूरन कुमार ने खुद को मारी गोली। आईएएस अफसर पत्नी सीएम सैनी के साथ जापान दौरे पर हैं। यूपी के बागपत में एक गांव में मुर्दों की अस्थियां चुराने का मामला सामने आया है। शमशान घाट में पाया गया तांत्रिक क्रिया का सामान। ग्रामीणों ने शमशान घाट में पहरा देने शुरू किए। यूपी के हापुड़ में चोरी की बाइक इस्तेमाल करना हेड कांस्टेबल को भारी पड़ गया। डीआईजी ने किया हेड कांस्टेबल को सस्पेंड। विभाग में मचा हड़कंप।